Everyone, Neha here. So now we have to start exercise 5.2, question number 3. Question number 1 and question number 2 we have completed in the last video. So you can see from there. Okay, तो come on question number 3. In the following figure, P parallel to Q. उन्होंने बोला ये दो लाइंस पैरेलल हैं. अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाली लाइन जो होगी वो ट्रांसवर्सल होगी और ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी. तो आपको पता है ये वाला रीजन इसका इंटीरियर रीजन है और ये बाहर वाला रीजन ये आप इसका एक्सटीरियर रीजन है. ओके, अब आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी फॉलो होगी. अगर आपको फिगर ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे घुमा के देख सकते. अपनी जो आपकी पेपर में फिगर बनी है, बुक में फिगर है, आप उसे टर्न करके देख सकते हैं. वीडियो को टर्न करके आप फ़ोन को देख सकते हैं इस फिगर को. ओके, आप देखिए हमें क्या निकालना है, अननोन वैल्यूज. अननोन वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे देखिए, ABCDEF, ये सारी अननोन वैल्यूज है. ओके, अब इन्हें इनकी वैल्यूज निकालनी है, लेकिन वैल्यूज हमें कैसे निकालनी है, वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो अब तक हमने पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल कट करती हैं और हमने सीखी थी. यानी कि हम किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं जो इसमें फॉलो हो पा रही है. अननोन वैल्यू को निकालनी है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल, alternate angle, interior and exterior we have learnt, vertical opposite angle, linear pair, co-interior angles. ठीक है, इन किसी भी प्रॉपर्टी से आप इसे अप्लाई कर सकते हो और अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं. तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं. देखिए मैं आपको बहुत सारे मैथड्स बताऊंगी. एक पार्ट को आप बहुत सारी मैथड अपने मैथड से कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए अब यहाँ देखिए हमें निकालनी है सबकी प्रॉपर्टी. तो आपको ऐसे कुछ देखना है कि एक नोन हो एक अननोन वैल्यू का, क्योंकि अगर एक नोन एक अननोन होगी तभी तो आप निकाल सकते हैं इसकी. अब देखिए मैं यहाँ से निकालती हूँ. हम पहले अननोन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखिए यहाँ 125 है. ठीक है, और यहाँ ई की वैल्यू ईजिली निकल सकती है. देखिए ये आपका 180 बन रहा है. जब 180 निकल रहा है तो 180 में से लीनियर पेयर बन रहा है 125 निकाल दीजिए. क्या आएगा आपका बताइए, 55 डिग्री. ठीक है, तो 55 डिग्री आपका ई आ गया. ई आ गया 55 डिग्री. चलिए हमारा 55 आ गया ई, 55 आ गया हमारा ई. अब आप देख रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग आया था, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आया था. अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इंटरसेक्ट. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ई 55 है तो एफ भी 55 होगा. करेक्ट हो गया, ई एफ तो आ गया इजीली. देखिए बस आपको रीजन ब्रैकेट में लिखते हुए चलना है. आप इसे बहुत सारी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, प्रॉपर्टी वही अप्लाई करनी है जो हमने अभी सीखी है सारी. अब देखिए आपका अगर ये वाला एंगल 125 है, ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल, एक मिनट, आप ये देखिए. अब ओके, अब आपका ये 55 है. चलिए पहले यहाँ से देखिए, इजी वाला 55 है, ये डी है. तो 55 आप ये देख रहे हैं दो लाइंस के अंदर वाले एंगल्स हैं. तो दो लाइंस के अंदर वाले एंगल किसके अकॉर्डिंग होता है, को इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग. तो 55 प्लस डी कितना हो गया 180. तो आपका क्या निकल जाएगा, डी की वैल्यू निकल गई. यानी कि 180 में से 55 निकालो, 5 बचा. ठीक है, 5 बचा आपका. ओके, अब आपका क्या बचा, 7 में से 5 निकालो, 2 बचा, 125. यानी कि आपका ये डी निकल आया 125. क्या निकल आया, डी ये आपका एफ निकला था 55, डी निकल आया 125. अब आप ये 180 बन रहा है, 180 में से ये निकाल सकते हैं, 180 में से 125 निकालो. अगेन क्या बचेगा, 7 में से 2 5, 55 डिग्री. यानी कि आपका ए बी कितना आ गया, 55 आ गया. अब आप देख रहे हैं ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल चल रहा है. तो 55 तो सी भी 55, 125 तो बी भी 125. निकल गए सारे एंगल्स. यस, सो आप क्या कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं है जिस प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करें. आप कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी से पहले कोई भी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन आपको प्रॉपर्टीज कौन सी यूज़ करनी है, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करती हूँ. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, वर्टिकल अपोजिट, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. आप देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है. आप सॉल्यूशन यहाँ से देख के कर सकते हैं. ओके, किसी भी फॉर्म में कर दिए. देखिए दूसरा वे है, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग वे से निकाला है. जैसे डी 125 था तो ठीक है, डी हमारा 125 आपका 125 करस्पॉन्डिंग एंगल से निकला हुआ है. एंगल बी एंगल डी आपका 125 है वर्टिकल अपोजिट एंगल से. ठीक है, तो आप किसी कोई भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. मैंने
आपको अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया था, आप कोई भी लगा सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी से निकले हुए क्वेश्चन, यू कैन डू एनी वन वे, ओके, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट, बट टू योर सेल्फ, अपने आप करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बाद में आप हेल्प लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए, लेकिन पहले आप अपने आप करिए, ओके। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप यू कैन डू योर सेल्फ वेल। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। नाउ सॉल्यूशन पार्ट यू कैन सी फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें इनमें x की वैल्यू निकालनी है। इफ L पैरेलल टू M, अगर L की वैल्यू M की पैरेलल है, यानी कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो ऑफकोर्स T जो है वो ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। और T ट्रांसवर्सल है तो आपको पता है जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लाइन पैरेलल होंगी, ट्रांसवर्सल होगा तो सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। अब आप बताइए कोई भी एक प्रॉपर्टीज जो हमने सीखी है उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्टली आंसर निकल जाए। एक्स की वैल्यू बताइए कौन सी वैल्यू निकले, कैसे निकलेगी। ये आपका 110 है, ये आपका एक्स है, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप 180 से 110 माइनस करिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा, जो ये एंगल आ जाएगा वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि देखिए एक एंगल बीच में छूटा है ना। तो बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं। या आप पहले ये वाला एंगल 180 से निकाल लीजिए, फिर ये आपका ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ओके। तो तरीके बहुत हैं। या आप ऐसे कर लीजिए, ये 110 है तो इसे एंगल y मान लीजिए, एंगल y भी इक्वल होगी 110 किसके अकॉर्डिंग, को इंटीरियर एंगल के इक्वल, फिर 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो गया। नहीं, ये आपकी y की वैल्यू 110 किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकल अपोजिट एंगल के इक्वल हो गई। फिर 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल के इक्वल, क्योंकि y प्लस एक्स इक्वल टू 180, सम ऑफ को इंटीरियर कितना होता है 180, तो उससे x निकल आएगा। तो तरीके बहुत है, प्रॉपर्टीज हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, ओके। सो आई हैव डन विद दिस, यू कैन सी 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स और x की वैल्यू 180 माइनस 110, यहाँ देखिए L इक्वल है M के, T ट्रांसवर्सल था तो इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट बिटवीन टर्म विल बी T इक्वल टू 110, यानी कि ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 110 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब इन दोनों का सम क्या होगा 110 प्लस एक्स 180 किसके अकॉर्डिंग, को इंटीरियर एंगल के इक्वल, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने वही किया है, 180 माइनस में तो 110 निकाले, यानी कि 70 डिग्री, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, सेम। अब आपको यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी ये दो लाइन पहले ही ट्रांसवर्सल है, अंदर के दो एंगल का सम कितना होगा 180, यानी कि x प्लस 2x विल बी 180, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3x इक्वल टू 180 हो गया। आप जब इसे काटेंगे 3 1 3 3 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 60 आ गई और x 60 आ गई, और ये 2x है तो 2 इंटू 60 ये 120 आ गया, आगे वैल्यू अननोन। कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको प्रॉपर्टी क्या आते तो आप कर सकते हैं। आप सॉल्यूशन यू कैन सी फ्रॉम हियर, आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, या इंटीरियर अपोजिट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपकी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स या एंगल ऑन द सेम द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, ये भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। हम लास्ट पार्ट क्या हमारा, देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत ईजी है, देखिए एल और एम की पैरेलल है, ये तो डायरेक्टली भी हो सकता है, कुछ नहीं करना। ये आपका 100 है, ठीक है। आप भी देखो जब टू पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ए और बी ट्रांसवर्सल हुआ। जब टू पैरेलल लाइन है और आप ये देख रहे हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड है एंगल, और एक्स की वैल्यू निकालने, और आपके दिमाग चलना चाहिए, एकदम नजर आना चाहिए कि एक एंगल छोड़ के एक एंगल छूट गया बीच में और ये एक्स आ गया। तो अगर एक एंगल बीच में छूट जाता है तो किसके अकॉर्डिंग इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग के इक्वल, यानी कि यहाँ तो डायरेक्टली एक्स क्या होगा 100 डिग्री, क्यों, यहाँ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये 100 है, एक एंगल छोड़ के फिर एक्स आ गया, यानी कि 100 इक्वल है एक्स के, एक्स इक्वल है 100 के अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ओके। और अगर आप दूसरा तरीका देखें, वैसे ये डायरेक्टली है तो मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगी, जो डायरेक्टली है वो डायरेक्टली करिए, नहीं तो ये देखिए आप, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 100 है तो ये वाला भी 100 हो जाएगा, हो गया 100, और ये 100 है तो ये वाला और ये वाला, अब ये क्या हो गया
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी 100 हो गया, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में। तो x इक्वल टू 100 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन द फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये फिगर में दो आर्म्स पैरेलल हैं, ठीक है, ये आर्म इसके पैरेलल है तो ये वाला ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और अगर आप इन दो लाइंस को पूछोगे तो ये ट्रांसवर्सल आगे बढ़ जाएगी। चलिए अब क्या पूछते हैं, ये कह रहे हैं इफ ए बी सी 70, ए बी सी 70, ए बी सी, अच्छा ये वाला एंगल 70 है, चलिए ठीक है। अब हमें निकालना है डी जी सी, अच्छा ये वाला एंगल निकालना है। तो आप खुद बताइए हमें, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये जो बी सी होगी वो ट्रांसवर्सल होगी, तो आपको ये पता है ये वाला एंगल गिवन है और ये निकालना है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 70 नहीं होगा। देखिए एक सेम साइड ट्रांसवर्सल है, एक एंगल 70 दे रखा है ए बी सी, एक एंगल यहाँ ये वाला छूटा हुआ है और फिर 70 आ गया, बीच में एक एंगल छूटता है सेम साइड ट्रांसवर्सल पे। तो मैंने क्या बताया आपको, कौन सा एंगल के अकॉर्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये डी जी सी किसके इक्वल है, ए बी सी के, यानी कि 70 डिग्री के, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं डी ई एफ निकालो। डी ई एफ कहाँ है भाई, डी ई एफ देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है, अब ये वाला पार्ट है ये निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस वाली लाइन को जब हमने आगे एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया और ये ट्रांसवर्सल हो गया, यानी कि बी सी ई एफ की पैरेलल हो गया और डी ई ट्रांसवर्सल हो गया। अब जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो आप क्या करेंगे, फिर आप देखिए ये वाला एंगल हमें पता चल गया, ये 70 था, ये 70 था, तो आप फिर देखिए जी वाला एंगल बीच में छूट गया, जी छूट गया, ई आ गया, सी तो बीच में, और ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, फिर ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, बीच में एक एंगल छूट गया, तो अगेन दिस इज ऑल्सो 70, तो डी ई एफ भी 70 है अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो क्वेश्चन नंबर टिल 5 यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ये कह रहे हैं आप डिसाइड करो कि एल एम के पैरेलल है या नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, मैंने आपको बोला था अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, और अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए तो लाइन पैरेलल होंगी। अब अपोजिट पूछा है, चलिए अभी पहले क्या कहा था कि दो लाइन पैरेलल है, अब बताइए कि ये अननोन वैल्यूज निकालिए। अब ये पूछा है इन लोगों ने कि ये वैल्यूज गिवन ना, कोई भी प्रॉपर्टीज देखिए इसमें कोई अप्लाई हो रही है, अगर अप्लाई हो रही है तभी तो ये लाइन पैरेलल होंगी, और नहीं अप्लाई हो रही है तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए, ये दो लाइन्स हैं, इन दो लाइन्स में आपको देखिए अंदर के एंगल गिवन है। अगर अंदर के एंगल गिवन है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में, तो इनका सम 180 होना चाहिए। अगर 180 हो गया तो ये लाइन पैरेलल हो गया, क्योंकि कोइंटियर एंगल इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल। अब देखिए 126 प्लस 44 कितना हुआ, ये हुआ आपका 10, 4 5 6 7 170, तो 170 आ रहा है और क्या आना चाहिए 180। इट मीन्स आपका इनका जो सम है वो 180 नहीं आ रहा, 180 नहीं आ रहा है तो लाइंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि 180 नहीं आ रहा है सम, तो को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है, और को इंटीरियर एंगल से इक्वल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई तो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गिवन है, अब ये दो लाइंस गिवन है, अब हमें ये आपको बताना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होना चाहिए, ठीक है। ओके अब ये देख रहे हैं ये अंदर के एंगल्स हो गए। अब अंदर के एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180। देखें 75 प्लस 75 कितना आ रहा है भाई 10, 14 15 150, ये भी 150 आ रहा है, और क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, यानी कि को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है, को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स लाइंस भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब आप ये देख लिए थर्ड पार्ट में, देखिए ये 57 है, यहाँ पे देखिए ये भी 57 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। अब 123 प्लस 57 अंदर के एंगल बन गई, आप प्लस करके देखिए 10, ठीक है, 5 6 7 8 1, ये 180 बन गया। अब अंदर के एंगल 180 बनकर, इसका मतलब लाइंस क्या है पैरेलल हैं, ठीक है, तो यहाँ राइट आ जाएगा। लास्ट देखिए यहाँ आपका ये 72 है तो ये भी 72 हो गया। अभी दोनों अंदर के एंगल हो गए। अब 98 प्लस 72 देखिए 10 10 70, ये 170 आ रहा है, अगेन ये 180 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब को इंटीरियर एंगल फिर 180 नहीं आ रहा है, तो लाइंस पैरेलल नहीं है।
ओके, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन गिवन है. सो हियर वी हैव कंप्लीट आवर एक्सरसाइज. सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.